छत्तीसगढ़ में धान खरीद मामले पर हर रोज राजनीति अलग रुख अपनाती नजर आ रही है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार की खबरें भी लगातार सामने आ रही। अब केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की अनुमति ही दी गई है। इस पर पत्रकार वार्ता कर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, धान खरीद में लगातार भाजपा द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को कहा था, लेकिन अभी सिर्फ 24 लाख ही मीट्रिक टन की अनुमति दी गई है। इसका कारण भाजपा द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बोनस की राशि बताना है। भाजपा केंद्र सरकार को भ्रमित कर रही है। वहीं मोहन मरकाम के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि रमन सिंह गलतफहमी पैदा करते हैं, लेकिन ये खुद बार बार अपनी बात बदलकर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। रमन ने कहा है कि मैं आज भी यही कहूंगा, घोषणा पत्र के अनुरूप 2500 रुपए में धान खरीद का पैसा किसानों को नहीं मिला है। विधानसभा में भी यही आरोप मैंने लगाया था और अब भी इस बात पर कायम हूं। छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी झूठे आरोप लगा रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। राज्य सरकार के द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे हैं। यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे हैं? पहले हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब मांग रहे कि जो 9,000 करोड़ आपको दिया गया है किसानों से ये खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। और जब किसान अपना धान लेके जा रहा है तो 8 to 10 किलोज उसमें कम करके वो दे बाइंग, विच इज नॉट करेक्ट एंड फेयर टू द फार्मर्स। उसका भी जवाब देना है उनको। इस प्रकार बचपना और बचकाना आरोप प्रत्यारोप, रोज नए नए बयान, रोज बयान बदलने हैं। जो दायित्व आपको मिला है उस दायित्व का निर्वहन करें। इधर उधर बात करके किसानों को बहकावे में मत लाएं। धान खरीद छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हो गई है और 1 महीने से ज्यादा का वक्त धान खरीद को हो गया है। कई केंद्रों पर धान को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि धान काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर हो चुकी है और इसको लेकर अब केंद्र पर आरोप लगातार प्रदेश सरकार लगा रही है। तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी यही कहना है कि प्रदेश सरकार गलत जानकारी दे रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर बात उन्होंने कही है। तो वहीं 60 लाख मीट्रिक टन की जगह 24 लाख मीट्रिक टन केंद्र की तरफ से धान उठाने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार केंद्र पर और छत्तीसगढ़ की बीजेपी पर हमलावर होती दिखाई दी। और सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, धान खरीद एक बड़ा सियासत का सबब तो बना ही हुआ है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 1 दिसंबर से धान खरीद शुरू हुई थी और अब तक देखा जाए कई लाख मीट्रिक टन धान खरीद की बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। और जब धान को लेकर बात की जाए तो बंपर स्टॉक यहाँ पर होने की बात भी सामने है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से भ्रम फैलाने की बात, गलतफहमी फैलाने की बात और केंद्र से और छत्तीसगढ़ सरकार की भी जिस तरह से तकरार होती दिखाई दे रही है, किस तरह देखें तमाम पूरे बातों को? जी कमल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा बना हुआ था, जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से अनुरोध कर रही थी कि जल्द से जल्द एफसीआई को चावल खरीदे जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि एफसीआई को चावल खरीदे जाने की अनुमति केंद्र से नहीं मिल रही थी। इस वजह से यहाँ की सोसाइटियों में जो धान का उठाव था वो नहीं हो पा रहा था और बम्पर स्टॉक बढ़ता चला जा रहा था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार
सरकार ने अब 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे जाने की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार को दे दी है। लेकिन इस पूरे संदर्भ में आज ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को न कि बोनस की राशि, उनकी सहायता राशि दी जाती है। और इस बारे में जो भाजपा है उन्होंने केंद्र को गलत तरह की जानकारी दी है और इस असमंजस की वजह से ही जहां 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे जाने की बात कही गई थी केंद्र सरकार द्वारा, वो 40% कम होकर अब 24 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है। तो इसे लेकर लगातार जो है आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भाजपा पर हमलावर होते नजर आए, उन पर आरोप भी लगाए कि लगातार ये बात हमने पहले ही साफ कर दी थी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें बोनस की राशि नहीं दी जा रही है। धान, मक्का इस तरह की जो फसल उत्पादन करते हैं उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जा रही है, न कि बोनस की राशि। लेकिन भाजपा द्वारा केंद्र को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जानकारी ये दी गई है कि हम उन्हें बोनस की राशि दे रहे हैं, जिसकी वजह से ही केंद्र में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो इन सारी चीजों को लेकर आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ये कहा कि हम मुख्य तौर पर जो अड़ांगा भाजपा सरकार केंद्र को अनुमति देने के लिए लगातार डाल रही है, उस पर अब केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये सहायता राशि है। और उसके साथ ही हम ये मांग करते हैं केंद्र से कि वापस जिस तरह से सेंट्रल पूल के चावल को 60 लाख मीट्रिक टन खरीदी किए जाने की अनुमति हमें मिली थी, वो यथावत जारी रखी जाए। 24 लाख मीट्रिक टन जो चावल की खरीदी की अनुमति दी गई है, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा उन्होंने डी पुरंदेश्वरी जो कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी हैं, हाल ही में उनका दौरा जो है वो लगातार जारी है। उन्होंने 9,000 करोड़ का हिसाब मांगा है छत्तीसगढ़ सरकार से। उस पर अगर बात की जाए तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि कभी भी हमें केंद्र सरकार ने अग्रिम भुगतान किया ही नहीं है। हमने कभी भी जब धान की खरीदी की है तो वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर की है और इसके बाद इस ऋण की पूरी जानकारी केंद्र को भी दी है और जब हमें वापस करना होगा तो ब्याज सहित ये जो ऋण है उसे वापस किया जाएगा। लेकिन अग्रिम भुगतान केंद्र सरकार से हमें किसी भी तरह से नहीं किया गया है। तो डी पुरंदेश्वरी का जो बयान है वो बिल्कुल गलत बयान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरह से डॉक्टर रमन सिंह पर भी आरोप लगाए पीसीसी चीफ ने कि लगातार वो केंद्र को गलत जानकारी देते हैं जो हमारी योजना संचालित की जाती है। अगर उनकी सही जानकारी केंद्र तक पहुंचती तो ये नौबत नहीं आती। और इससे लेकर अब डॉक्टर रमन सिंह ने भी वापस से पीसीसी चीफ को ही कहा है कि ये आए दिन बचकानी हरकत करते हैं, बच्चों की तरह इल्जाम लगाया करते हैं। ये खुद ही अपने बयान देते हैं, खुद ही कहते हैं कि हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, फिर इसमें क्या आफादाफी करके खुद ही अपने बयान को चेंज करते हैं। तो इस तरह की गुमराहगिरी का काम जो है वो लगातार राज्य सरकार करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और इल्जाम भाजपा पर लगा रही है। तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। मुख्य तौर पर सीधे सीधे जो राज्य का आरोप है वो यही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सही जानकारी अगर केंद्र को दी जाती तो 24 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी करने की अनुमति की जगह जो पहले से स्वीकृति मिली थी 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी करने की अनुमति ही हमें मिलती। क्योंकि जैसा कि पहले 40 लाख कहा गया था, अगर 40 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई खरीदती है तब जाकर किसानों का 60 लाख मीट्रिक टन धान की खपत हो पाएगी। और निश्चित तौर पर जब धान की खपत होगी तब जाकर धान की जो खरीदी है वो प्रभावित नहीं होगी। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच कैसे क्या कुछ सहमति बनती दिखाई देती है। हालांकि धान उठाना भी जरूरी है क्योंकि स्टॉक होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अनुमति को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी लगातार जारी। जुड़ने के लिए तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीद एक बड़ा सियासी सबब बना हुआ और ऐसे में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर और भूपेश बघेल सरकार पर लगातार हमलावर है। फिलहाल आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि धान उठाव को लेकर जो केंद्र से अनुमति मिलनी चाहिए उसको लेकर क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतनी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे